एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का अपनी केमिस्ट्री की CT10 पेपर की क्लास में स्वागत है। क्लोरोफिल एंड देयर रोल इन फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पिछले टर्न पे आपके स्क्रीन पर जो साइकिल दिखाई दे रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है और वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जो विभिन्न आयरन और कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा होता है। और इस तरह से इस साइकिल को हम फोटोन पावर्ड इलेक्ट्रॉन पंप कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि द ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लस जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और उसके बाद ये एक पॉजिटिव होल का निर्माण करता है। तो ये जो पॉजिटिव होल है ये तो होल का काम करता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल जाता है। तो इस तरह से जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, और ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पत्ती के ऊपर थैलेकाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं और उस थैलेकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये पत्ती के अंदर उपस्थित होकर पत्ती एक तरह से सेमीकंडक्टर की तरह से कार्य करती है। और सेमीकंडक्टर में आपको ध्यान है कि जो चालन बैंड है और वैलेंस बैंड है उन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर कम होता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसमें इजीली निकल जाता है और निकल करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। इसी बात को हम किसमें जो पत्ती के लिए हम कंपेयर करते हैं क्लोरोफिल के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट सेमीकंडक्टर की तरह से काम कर रहा है, इसका मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड एनोड लगा हुआ है और दूसरी साइड कैथोड है। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट का एक अणु, यहाँ पर लाइट का एक क्वांटा मिलता है और मिलने से कोई भी सब्सटेंस जो P है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो P+ का निर्माण करता है। P+ यहाँ पर आयनित अवस्था है उस पदार्थ की जो सबसे पहले लाइट अवशोषित करके इनिशिएटर का काम करता है। ये कोई भी एक फोटो सेंसिटाइज़र की तरह से सब्सटेंस होता है या फोटो सेंसिटाइज रिएजेंट होता है जो तुरंत इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब ये P+ बनने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, डोनर उसके कांटेक्ट में आता है और ये डोनर उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यहाँ पर ये डोनर जब इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये डोनर D में कन्वर्ट हो जाता है और यदि ये डोनर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी साइड पे जाकर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, D+ में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से जो डोनर है D+ वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसकी बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है और जो D+ है उसके ऊपर खाली स्पेस हो जाता है और वहाँ पर क्या होता है, एक होल बन जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लस with a positive hole constitute a strong oxidizing agent and should be capable of oxidizing compound with a fairly high redox potential. Chlorophyll itself is not decomposed but only it works as a sensitizer in the electron transfer reaction in the photosynthetic साइकिल। तो जो फोटोसिंथेटिक साइकिल है उसकी जगह पर क्लोरोफिल में ना कोई डिसोसिएशन होता है, ना कोई एसोसिएशन होता है, ना ये डिकम्पोज होता है, परंतु इनकी फोटो केमिकल रिएक्शन में ये एक सेंसिटाइज़र की तरह से कार्य करता है विद एक्सेप्टर A एंड डोनर D। एक्सेप्टर A और डोनर D के साथ ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में कार्य करता है। ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द गिवन डायग्राम।
यानी जो उसकी दूसरी साइड है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, वो इस डायग्राम जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसकी तरह से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर का है, नीचे आप देखिए जो बना हुआ है उसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में और एक्सेप्टर के मॉलिक्यूल में, दोनों में सब ग्राउंड स्टेट में हैं। जैसे ही एक फोटोन क्वांटा एब्जॉर्ब होता है, वो पी जो है वो पी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाता है। इसके बाद पी पी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, आयनित हो गया वो, और आयनित होने के बाद डोनर उसके कांटेक्ट में आता है। डोनर के बीच में आप देखिए CHL प्लस लिखा हुआ है, वहाँ पर ये CHL, और एक्सेप्टर यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में है, A जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। उसके बाद डोनर D प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, D प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरोफिल वहाँ पर एक परत के रूप में एज सच प्रेजेंट है, और जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज लेकर माइनस आयन वाला हो जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो चालन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, हम उसे डेल्टा जी से दिखा रहे हैं। ये एनर्जी डेल्टा जी डोनर की एनर्जी है। ये डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी डोनर के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। अब आप कहेंगे नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि हम जब अभिक्रिया देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने अभिक्रिया में सब जगह पर देखा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर है उसके अंदर ऊर्जा निकलती है। जब यह ऊर्जा निकलती है इट मीन्स डेल्टा जी नेगेटिव होगी। तो डेल्टा जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा नेगेटिव होती है। तो इस तरह से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब B is illustrated energy level of ground state and excited state of pigment molecule in membrane and in solution. Delta G is theoretically available electrochemical free energy of electron in the positive hole. Chlorophyll A plus gives chlorophyll A plus plus acceptor. अब ये क्लोरोफिल A प्लस एक्सेप्टर के साथ, जो एक्सेप्टर ग्राउंड स्टेट का है उसके साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेकर आगे कहाँ पर चले जाते हैं? ये डार्क रिएक्शन में। तो ये क्लोरोफिल एक्सेप्टर के मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन करके और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेकर डार्क रिएक्शन में चले जाते हैं। डार्क रिएक्शन में दूसरा जो इस अभिक्रिया में जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी H2PO4 माइनस आपस में जुड़कर ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP से ADP में कन्वर्जन में हाई एनर्जी फॉस्फेट बंध का निर्माण होता है और यहाँ पर 78 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा निकलती है। इसी तरह से NADP डोनर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है और NADPH बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है इनको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो जब फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दिन में होता है और डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकती है और रात को भी हो सकती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन चूँकि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है डार्क रिएक्शन में प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो ऑक्सीजन का निकलना है फोटोसिंथेसिस में वो दिन में होता है, परंतु भोजन निर्माण का कार्य दिन में और रात में हर समय चलता रहता है। तो Na बाइमोलिकुलर Mn+2 जो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में कैटलिस्ट का काम करता है। द रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेंट इज बिटवीन 0.0 to 0.12 volt. Thus, a potential gradient of 0.6 to 0.8 volt is created since E0 dash at pH 7 for the couple O2/H2O
यानी ऑक्सीजन वाटर की जो रिएक्शन है वहाँ पर इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पाया जाता है और ये +0.8 वोल्ट का होता है। ट्रैप इसके अलावा फोटो सिस्टम फर्स्ट के अलावा यहाँ पर क्लोरोफिल ए के अलावा एक और क्लोरोफिल होता है जिसको कि हम P700 कहते हैं। ये स्पेशल काइंड का क्लोरोफिल है और इसका रेशो क्लोरोफिल ए के साथ 1:300 सभी रिएक्शन सेंटर में होता है। यानी 300 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के साथ एक क्लोरोफिल P700 का मॉलिक्यूल उपस्थित होता है। इट्स रिडॉक्स सिस्टम इज +0.4 वोल्ट और इसका जो रेडॉक्स सिस्टम है वो 0.4 वोल्ट है। इस तरह से फोटो सिस्टम फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट एंड ए वीक ऑक्सीडेंट एंड फोटो सिस्टम सेकंड वीक रिडक्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो पूरी प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो तो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है और वीक ऑक्सीडेंट है और फोटो सिस्टम सेकंड वीक रिडक्टेंट है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। द वीक रिडक्टेंट एंड ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड एंड द वीक ऑक्सीडेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट आर कपल्ड थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट साइटोक्रोम्स। ये दोनों जो है आपस में कपल्ड किससे होते हैं? बहुत सारे साइटोक्रोम्स के नंबर से ऑफ ग्रेडेड रेडॉक्स पोटेंशियल रेंजिंग फ्रॉम 0.0 टू +0.4 वोल्ट। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है, इसको डाउन हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहते हैं क्योंकि इसको हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है और ये नीचे की तरफ इसका इलेक्ट्रॉन गिरते हुए स्थिति में चलता रहता है। तो ड्यूरिंग डाउनहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओवर द एंजाइमेटिक चेन सम अमाउंट ऑफ चेन इज डिग्रेडेड साइमल्टेनियसली स्टोरिंग ए पार्ट ऑफ इट एज फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। तो ये ऊपर से नीचे जो है चलते जाते हैं और यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ATP के रूप में ऊर्जा का संग्रहण कर लेता है। ATP में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द रिएक्शन टू फॉर्म NADPH और साथ में इसी रिएक्शन के दौरान NADPH बनता है और जो इंटरमीडिएट्स हैं वो आयरन सल्फर प्रोटीन है, फेरिडोऑक्सीनेज है एंड हाइड्रोजिनेज है। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैन बी लिबरेट्स। NADPH को एक्सेप्ट करके NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। द रिड्यूस्ड NADPH देन यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू HCHO इन द नंबर ऑफ डार्क स्टेप्स। तो बहुत सारी डार्क स्टेप्स से जाता हुआ ये ATP एनर्जी बॉन्ड बनाता है, साथ में रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में होता है। द रिएक्शन सीक्वेंस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट एडेड टू C5 शुगर इलिस्ट्रेटेड बाय केल्विन एंड डिस्क्राइब्ड एज केल्विन साइकिल। तो जो डार्क रिएक्शन है वो क्या कहलाती है? केल्विन साइकिल कहलाती है। ये प्लांट्स में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होती है क्लोरोफिल के अंदर एंड ये लेमिनर स्ट्रक्चर है, सेवरल माइक्रॉन्स इन लाइनर डायमेंशन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स के रूप में होते हैं। जो हरी पत्ती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 and photosystem second centers are located in different part of membranes. Chlorophyll molecule are flat molecule with a conjugated system of double bond. यदि क्लोरोफिल की संरचना देखी जाती है तो इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम डबल बॉन्ड का होता है। इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। ये 4 पायरोल्स रिंग्स एक आपस में जुड़कर एक रिंग बनाती हैं जो कि एक CH2
ग्रुप से कॉन्जुगेटेड होता है। इसके अलावा इसकी जो एक वैलेंसी है वो हाइड्रोकार्बन चेन या फाइटोल चेन से जुड़ी होती है और ये एक लंबी चेन है। और इसके अलावा इसमें ये जो है लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। इन रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट द मेम्ब्रेन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती है थैलेकाइड मेम्ब्रेन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि ये भी किसके लिए, जो लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए एक सतह या सरफेस बनाती है। तो इस तरह से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड पिगमेंट्स की और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो संरचना है इसका डिटेल में यदि ये हम सिंथेटिकली, ये नेचुरल प्रोसीजर है, यदि हम क्लोरोफिल को प्रयोगशाला में सिंथेसाइज करना चाहें तो इसका 38 स्टेप का एक बहुत ही बड़ा सिंथेसिस है। तो ये जो पायरोल रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये पोरफायरिन रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। They provides potential gradient for transfer of electron across the membrane of photosystem second to photosystem first। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें जो मेम्ब्रेन है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसके बाद ये पिगमेंट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, पिगमेंट और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये डायग्रामेटिकली आपको फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसको पहले भी बता दिया आपको, परंतु यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो वहाँ पर पहले डायग्राम में मैंने जो बाउंड आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन एंड NADPH लिखा था, वहाँ से ही हमारी डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है। और यहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है और हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते ही और केल्विन साइकिल की तरफ चले जाते हैं और डार्क रिएक्शन की तरफ चले जाते हैं। डार्क रिएक्शन का ज़्यादा डिटेल्स बायोलॉजी के सिलेबस का है और यदि आप चाहें तो 3rd ईयर की जो बायो की किताब है उसके अंदर आप केल्विन साइकिल पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ केवल सिलेबस में इसकी लाइट रिएक्शंस के बारे में ही अध्ययन करना है। धन्यवाद।